पड़ोसी देश नेपाल से एक बड़ा समाचार सामने आया है। जी हाँ, नेपाल में बालेन शाह ने नए प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला है और एक्टिव बालेन शाह सत्ता संभालते ही बड़े एक्शन में आ गए। सबसे पहली गाजगिरी है नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक पर। इन दोनों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया। केपी शर्मा ओली के ऊपर आरोप है कि उन्होंने जन आंदोलन को कुचलने की कोशिश की, उन्होंने देश को अराजकता में डाला, उन्होंने देश की अस्मिता को, देश के लोकतंत्र को और देश की जनता की भावनाओं को नहीं समझा। उन्होंने पद पर रहते हुए देश को दूसरे के हाथों में गिरवी रख देने जैसी स्थिति पैदा की और इन सब आरोपों के साथ केपी शर्मा ओली फिलहाल गिरफ्तार हो चुके हैं। रमेश लेखक जो कि पूर्व गृह मंत्री रहे, उन पर भी कुछ इसी प्रकार के आरोप हैं और उनकी भी गिरफ्तारी हो गई। केपी शर्मा ओली ने सोचा नहीं होगा जब वो प्रधानमंत्री पद पे होंगे कि स्थितियां इतनी बदल सकती हैं, जनता इतना भड़क सकती है, नेपाल में इतना बड़ा बदलाव हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी की नौबत भी आ जाएगी। लेकिन फिलहाल वो गिरफ्तार हो चुके हैं। बालेन शाह जो कि जेनजी आंदोलन के माध्यम से सत्ता पलट होने के बाद नेपाल में अंतरिम सरकार बनती है और फिर होते हैं चुनाव और उस चुनाव में सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उनकी पार्टी को मौका मिलता है और फिर वो नेपाल के प्रधानमंत्री बनते हैं। बालेन शाह यंग हैं, डायनामिक हैं और मधेसी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। कहीं ना कहीं जो जेनजी यूथ हैं, जिसने नेपाल में सत्ता परिवर्तन में सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन किया, बालेन शाह उनके हीरो की भूमिका में थे और अब जेनजी का हीरो नेपाल का प्रधानमंत्री बन चुका है। प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने सबसे बड़ा जो एक्शन लिया है वो केपी शर्मा ओली की गिरफ्तारी का ही है। केपी शर्मा ओली की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब उनके ऊपर किन किन आरोपों के तहत क्या क्या कार्रवाई होती है, कोर्ट उनको कटघरे में खड़ा करने के बाद कोर्ट उनको कटघरे में खड़ा करने के बाद किन किन मामलों में दोषी मानता है और क्या सजा उन्हें मिलती है, ये सब आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल नेपाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के बाद एक बहुत बड़ा भूचाल केपी शर्मा ओली की गिरफ्तारी के रूप में सामने आया है और साथ में पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक भी जेल पहुंच चुके हैं। बालेन शाह का यह कड़ा और बड़ा फैसला है। नेपाल में सत्ता परिवर्तन के बाद पुराने नेताओं के ऊपर आफत तारी है और इसी कड़ी में केपी शर्मा और रमेश लेखक की गिरफ्तारी हो चुकी है। देखना होगा कि अभी नेपाल में किन किन पूर्व राजनेताओं पर, पूर्व में सत्ता में रहे किन किन महारथियों के ऊपर क्या क्या एक्शन होता है। फिलहाल नमस्कार।